एक दिन एक किसान को जंगल से एक शाहीन का अंडा मिला। उसने घर आकर वो अंडा अपनी मुर्गी के नीचे रख दिया, जो कि पहले ही से अपने अंडों पर बैठी हुई थी। कुछ अर्सा बाद जब मुर्गी के अंडों से चूजे निकले तो शाहीन का बच्चा भी अंडे से निकल आया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो शाहीन भी अपने आप को मुर्गी की नस्ल समझ बैठा और वो बिल्कुल मुर्गियों की तरह जमीन से दाना चुगता और इधर उधर फिरता रहता। किसान उसकी ये हालत देखकर दिल ही दिल में दुखी और परेशान रहता। उसको उड़ाने की कोशिश करता कि वो उड़े एक शाहीन की तरह, बुलंद हवा में, खुली फिजा में, एक शिकारी की तरह, एक आज़ाद परिंदे की तरह जो कि अपना शिकार खुद करके खाता है। लेकिन उसकी तमाम कोशिशें रायगा जाती क्योंकि शाहीन अपने आप को मुर्गी समझता था और मुर्गियां कभी आसमानों में नहीं उड़ती। फिर एक दिन किसान ने निहायत ही दुख और अफसोस से एक फैसला किया और उस शहीन को एक बुलंद पहाड़ पे ले गया और उसको फिजा में बुलंद करके बोला, ए शहीन, मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती। अगर तुमने ऐसे ही जीना है तो इससे अच्छा है कि बेशक तुम इस बुलंदी से गिरकर मर जाओ, और अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें शाहीन बनना ही पड़ेगा। यह कहकर किसान ने उस शहीन को बुलंदी से नीचे गिरा दिया। शहीन जब इतनी बुलंदी से नीचे गिरने लगा तो वो डर गया और वो बिल्कुल मुर्गियों की तरह पर फड़फड़ाने लगा। लेकिन बजाय इसके कि वो फिजा में बुलंद होता, वो जमीन की तरफ गिरता ही चला गया। जैसे जैसे उसे जमीन और अपनी मौत करीब आते दिखाई दी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने परों को आराम से पूरा खोला, और जैसे ही उसके पर फैले वो तेजी से फिजा में बुलंद हो गए और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता से अपने पर हिलाता गया और खुले आसमानों में बुलंदी की तरफ उड़ता गया। कभी कभी हम भी अपने आप को उस शहीन की तरह ऐसी ही गैदरिंग का हिस्सा बना लेते हैं जो हमें आसमान की बुलंदी से खींच कर जमीन पर ले आती है, और फिर हम अपने आप को इसी पस्ती और जवाल का हिस्सा समझ बैठते हैं। कोशिश करें कि अपने आप को पहचानें और अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखें जो कि आपको बुलंदी की तरफ उड़ना सिखाएं, ना कि गिरना।